मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे। वैसे तो मैं एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, बट एप्टीट्यूड विद फिलॉसफी। सबसे पहले ओम प्रकाश आदित्य जी की एक कविता है, उसकी पैरोडी मैंने बनाई है। बीटेक वाले लड़के जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। लोग करोड़ों जोड़ गए, लोग करोड़ों जोड़ गए, बेटों पे है छोड़ गए, रोएंगे अपने बेटे, बाप हमारे थे हेठ। मैं कभी भी काम की बात कर जाऊंगा तो थोड़ा गौर से सुनिए कि लोग करोड़ों जोड़ गए, बेटों पे है छोड़ गए, रोएंगे अपने बेटे, बाप हमारे थे हेठे। कविता में क्या रस रखा, हमको घाटे में रखा, फूट रही है आज व्यथा, सुनिए मेरी आत्मकथा। जन्म लिया अपने घर में, चांद उगा अंबर में, बचपन में खेला खाया, 10वीं कर दिल्ली आया, सर्विस लगी न भाग जगा, अफसर भी था नहीं सगा। पिताजी ने कहा बेटा और पढ़ ले, दर्जे 4 और चढ़ ले, ला बीटेक में पटक दिया, कॉलेज से था हुआ या, पढ़ते पढ़ते अटक गया, गलत दिशा में भटक गया, एक बार में चीख गया और कविता करना सीख गया। एक दिवस हौले हौले कॉलेज के लड़के बोले, यार किसी पे मरते हो, तुम तो सुंदर दिखते हो, कविता कैसे लिखते हो? तुम तो सुंदर दिखते हो, कविता कैसे लिखते हो? तब मैंने ये समझाया, 20 बार ये बतलाया, दर्द पेट में होता है, भीतर कोई रोता है, भोजन ठीक न पचता है, कविता कविता रसता है, कविता कविता रसता है। पर लड़के बीटेक के थे, मानने वाले तो थे नहीं। उनको नहीं यकीन हुआ, एक रोज ये सीन हुआ, कन्या एक पास आई, सकुचाई, कुछ मुस्काई, बोली इतने सुंदर दिखते हो, कविता कैसे लिखते हो? कविता कैसे लिखते हो? मैं बोला ये चंद्रमुखी, मैं बोला ये चंद्रमुखी, तुम कॉलेज में आती हो, दर्द मुझे दे जाती हो। मैं बोला ये चंद्रमुखी, तुम कॉलेज में आती हो, दर्द मुझे दे जाती हो, नज़र तुम्हारी मृग नैनी, बरछे से भी है पैनी, नाम तुम्हारा लेता हूँ, कागज़ पर लिख देता हूँ, गीत स्वयं बन जाते हैं, आंसू से सन जाते हैं, आंसू से सन जाते। कन्या हंसकर चली गई, हाय हृदय की कली गई, मुझको उससे प्यार हुआ, शनिदेव का भार हुआ, कुछ ऐसा इम्तिहान चला कि बीटेक का इम्तिहान चला। अब क्या था? मैं पढ़ने का पक्का था, किंतु ग्रह का धक्का था। मैं पढ़ने का पक्का था, किंतु ग्रह का धक्का था, पोथे मैंने नहीं रटे, अंक आए 35 बटे। कहा पिताजी ने बेटा, निकला तू तो सपरेटा, पढ़ा प्यार का तू पन्ना, पोत दिया कुल का पन्ना। मैं बोला ये पूज्य पिता, करो पुत्र की माफ कथा, भारत मुझको जचा नहीं, भारत मुझको जचा नहीं, ज्ञान यहाँ का पचा नहीं, पेरिस मुझे भेज दीजिए, एक रिस्क ये भी लीजिए। पिताजी बोले तू नालायक है, क्या तू पेरिस के लायक है? जो भारत में फिट न हुआ, रंग बदल गिरगिट न हुआ, वो पेरिस क्या जाएगा? क्या कर कर दिखलाएगा? खर्च नहीं थोड़ा होगा, गधा नहीं घोड़ा होगा। मैं बोला अलिख नहीं, तर्क आपका ठीक नहीं, यूरोप की वह आब हवा करती है कुछ जादू सा, गधा यहाँ से जाता है, घोड़ा बनकर आता है, टट्टू खच्चर जाते हैं, सब अफसर बन जाते हैं। पिताजी मेरी एक नहीं माने, सदा रहे भौएं ताने, सिर पर घर का भार उठा, मेरा हृदय पुकार उठा, घर गृहस्थी के चक्कर में, नमक तेल की टक्कर में, सुख जीवन से दूर हुए, सपने चकनाचूर हुए, उस कली को भूल गया, ब्याज गया और मूल गया, सूखा चंदन घिसता हूँ, हर पल चक्की में पिसता हूँ। मतलब शादी हो गई। सूखा चंदन घिसता हूँ, हर पल चक्की में पिसता हूँ, आग सुलगती है मन में, शांति नहीं है जीवन में, सन्यासी हो जाऊंगा, जंगल में खो जाऊंगा, नदियों का जल पी लूंगा, पत्ते खाकर जी लूंगा, पत्थर पर सो जाऊंगा, खुद पत्थर हो जाऊंगा। जाए भाड़ में नौकरियां, पड़े कुएं में छोकरियां, नहीं किसी से कुछ लेना, नहीं किसी को कुछ देना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि।
आपके विद्यार्थियों का भविष्य निश्चित उज्जवल दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे मुंह में घी शक्कर निश्चित तौर पर, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है, पच नहीं रहा है, और पूरी कविता में महिमा मंडन इतना सुंदर दिखता हूँ, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई तारीफ करे। मुंतजिर भाई के ऐसे भाव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोले आप करो या मत करो, मैं खुद करता रहूंगा, लेकिन दवा की भी जरूरत शायद है, परिहास का विषय चल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, एक बार जोरदार तालियां मुंतजिर फिरोजाबादी के लिए, जो कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में ही बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपको पुनः